सोचो, एक शहर समंदर में डूब गया। उसके बड़े बड़े महल और गलियां अब लहरों के नीचे खामोश हैं। ये कहानी है द्वारका की, एक शहर जो रहस्य और कहानियों में छुपा है। हमारे लिए द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था की जगह है। लोगों का मानना है कि यहां भगवान कृष्ण रहते थे। सदियों से लोग गुजरात के समुद्र तट पर एक खोए हुए शहर की बात करते आ रहे हैं। वे कहते हैं कि यह प्राचीन काल का द्वारका है। क्या यह पानी के नीचे का शहर सच में हो सकता है, या ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी है? इसका जवाब शायद लहरों के नीचे छुपा हो। द्वारका की कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और विज्ञान का मिश्रण है। यह हमें विश्वास की शक्ति और समुद्र के रहस्यों की याद दिलाती है। हमारे साथ चलिए इस रहस्य की गहराई में कहानियों, विज्ञान और द्वारका के प्रति हमेशा बने रहने वाले आकर्षण की खोज करते हैं। द्वारका की खोज भारत के समृद्ध अतीत की यात्रा है। यह कहानियों के पीछे के सच को उजागर करने की एक कोशिश है। आइए गहराई के रहस्यों का पता लगाएं और देखें कि वे कौन से रहस्य उजागर करते हैं। हिंदू धर्म की कहानियों में द्वारका सिर्फ एक शहर से बढ़कर है। यह एक पवित्र स्थान है। द्वारका भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जो हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रिय हैं। उन्हें अक्सर नीली त्वचा और शरारती मुस्कान के साथ दिखाया जाता है। कृष्ण को विष्णु पालनहार के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वह दिव्य प्रेम, ज्ञान और चंचलता के प्रतीक हैं। कहानियां बताती हैं कि कृष्ण ने अपने बचपन का घर वृंदावन छोड़ दिया। उन्होंने अरब सागर के तट पर द्वारका का शानदार शहर बनाया। द्वारका कृष्ण का राज्य बन गया। यह बड़ी समृद्धि और धार्मिकता का स्थान था। उनके शासन में शहर फला फूला। यह अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण था। लेकिन द्वारका का वैभव हमेशा के लिए नहीं था। भविष्यवाणी ने इसके विनाश की भविष्यवाणी की थी। कृष्ण के नश्वर दुनिया से चले जाने के बाद शहर लहरों के नीचे डूब जाएगा। डूबे हुए शहर की इस कहानी ने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। द्वारका की कहानी महाभारत से गहराई से जुड़ी हुई है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविताओं में से एक है। यह दो चचेरे भाइयों, कौरवों और पांडवों के बीच एक महान युद्ध की कहानी कहता है। महाभारत में कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह पांडवों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपना प्रसिद्ध उपदेश भगवद गीता देते हैं। महाभारत द्वारका को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करता है। यह समुद्र से ली गई जमीन पर बनाया गया था। यह शहर अपनी सुंदरता, समृद्धि और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता था। कुछ लेखों में इसे आकाशीय वाहनों के लिए जगह होने के रूप में भी वर्णित किया गया है। महाकाव्य के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका का दुखद अंत हुआ। शहर अपने सारे वैभव और भव्यता के साथ समुद्र में डूब गया। इस कहानी ने पीढ़ियों से लोगों को प्रभावित किया है, जिससे वे सोचते हैं कि क्या लहरों के नीचे कोई असली शहर है। द्वारका की कहानी एक किंवदंती ही रह सकती थी, लेकिन 20वीं सदी के अंत में कुछ असाधारण हुआ। वैज्ञानिकों को गुजरात के तट पर डूबी हुई संरचनाओं के प्रमाण मिलने लगे। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है? 1981 में गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग ने वर्तमान द्वारका शहर के पास डूबी हुई कुछ प्राचीन पत्थर की संरचनाओं की खोज की। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान 1990 के दशक के अंत में खोज में शामिल हुआ। उन्होंने द्वारका के पास समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए उन्नत सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो पाया उसने उन्हें चकित कर दिया। सोनार छवियों से पता चला कि लहरों के नीचे ज्यामितीय संरचनाओं का एक विशाल क्षेत्र डूबा हुआ है। वहां दीवारें, खंभे और आयताकार इमारतें थीं। यह एक बड़े सुनियोजित शहर का स्पष्ट प्रमाण था। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है? भाग 5। समुद्र तल से सबूत। एनआईओ के गोताखोर डूबी हुई संरचनाओं का पता लगाने के लिए नीचे गए। वे मिट्टी के बर्तन, मोती और अन्य कलाकृतियों के नमूने वापस लाए। ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण थे। कलाकृतियों को डेटिंग विश्लेषण के लिए भेजा गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं का अनुमान हजारों साल पुराना होने का था। सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक साइट से बरामद लकड़ी का एक टुकड़ा था। लकड़ी के इस टुकड़े का कार्बन डेटिंग किया गया था। परिणामों ने संकेत दिया
कि यह लगभग 9500 साल पुराना था। यह महाभारत की समय रेखा के साथ मेल खाता था। इस सिद्धांत को और बल देता है कि यह वास्तव में द्वारका का खोया हुआ शहर था। पानी के नीचे के खंडहर और वहां मिली कलाकृतियां बताती हैं कि कभी उस स्थान पर एक विकसित सभ्यता मौजूद थी। क्या यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक मिथक से बढ़कर है? भाग 6, समय का विज्ञान। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका उपयोग प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। कार्बन डेटिंग उन्हें अतीत को समझने में मदद करती है। यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि सभी जीवित चीजों में कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है जिसे कार्बन 14 कहा जाता है। जब कोई जीव मर जाता है तो वह कार्बन 14 को अवशोषित करना बंद कर देता है। उसके शरीर में कार्बन 14 एक झांत दर से क्षय होने लगता है। वैज्ञानिक किसी कलाकृति में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को माप सकते हैं। फिर वे गणना कर सकते हैं कि जीव कितने समय पहले मरा था। इससे उन्हें कलाकृति की आयु का अनुमान मिल जाता है। द्वारका के पास डूबे हुए शहर में मिली कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने आश्चर्यजनक परिणाम दिए। कलाकृतियों की आयु हजारों साल पुरानी बताई गई। इस विचार को बल मिला कि यह महाभारत में वर्णित प्राचीन शहर हो सकता है। भाग 7, द्वारका क्यों डूबा? यदि डूबा हुआ शहर वास्तव में द्वारका है तो इसके विनाश का कारण क्या था? महाभारत एक व्याख्या प्रस्तुत करता है, एक विनाशकारी बारह। महाकाव्य के अनुसार कृष्ण के जाने के बाद शहर समुद्र में समा गया था। वैज्ञानिक अन्य संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण शहर डूब गया होगा। विवर्तनिक गतिविधि या सुनामी ने भी भूमिका निभाई होगी। तटीय कटाव एक और संभावना है। द्वारका के डूबने का सही कारण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सबूत बताते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों के संयोजन ने शहर की पानी वाली कब्र में योगदान दिया होगा। द्वारका की कहानी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी हमारे ग्रह की शक्तियों के प्रति कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। भाग 8, खोज जारी है। द्वारका के पास डूबी हुई संरचनाओं की खोज ने पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और भक्तों के बीच समान रूप से अत्यधिक रुचि जगाई है। आज भी अनुसंधान और अन्वेषण जारी है। पानी के नीचे की जगह का अधिक विस्तार से नक्शा बनाने के लिए वैज्ञानिक तेजी से परिष्कृत तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे वहां मिली कलाकृतियों की सावधानी पूर्वक खुदाई और विश्लेषण भी कर रहे हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन शहर के असली स्वरूप को समझने के करीब लाती है। क्या यह वास्तव में पौराणिक द्वारका था, भगवान कृष्ण का निवास स्थान? द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। यह अन्वेषण और खोज की एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम इस रहस्यमय पानी के नीचे के शहर और इतिहास में इसके स्थान के बारे में और जानने की उम्मीद कर सकते हैं। भाग 9, द्वारका, इतिहास या मिथक। द्वारका की कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और विज्ञान के चौराहे पर मौजूद है। यह हमें विश्वास की प्रकृति और प्राचीन कहानियों की शक्ति पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। क्या द्वारका एक असली शहर था या यह सिर्फ एक मिथक है? वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि गुजरात के तट पर एक बड़ा प्राचीन शहर मौजूद था। यह डूबा हुआ शहर पौराणिक द्वारका है या नहीं? भगवान कृष्ण का निवास स्थान यह विश्वास और व्याख्या का विषय बना हुआ है। द्वारका की कहानी, चाहे उसकी ऐतिहासिक सत्यता कुछ भी हो, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। यह हमें प्राचीन कहानियों की स्थायी शक्ति और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं।